दलित और मुसलमान को छांट दिया जाता है। आज पासवान की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, यादव की पार्टी है, कुर्मी की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है। लेकिन उन्होंने कहा था कि भगवान राम को हम नहीं मानते हैं। देखिए मांझी जी जो है बेचारे हमेशा कुछ ना कुछ बुजुर्ग आदमी है, तबीयत उनकी भी ठीक नहीं रहती है। हम लोग के दादाजी, हम लोग के पिताजी या ऐसे जो हमारे गार्जियन जो हमारे पूर्वज बीमार हो जाते हैं, या गाँव में आप देखिएगा बुजुर्गों को तो अलग अलग चीजें की हरकतें हो जाती हैं उनसे। तो कभी कभी मतलब पैंट पे पेशाब हो जाता है, आने जाने में दिक्कत हो जाती है। और मुख्यमंत्री बोलेंगे इससे घोषणा करके तो दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूँ, भाजपा ये काम नहीं करेगी। इस तरीके से नरकटिया जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ भी बदलाव की जरूरत है। वहाँ जो मंत्री, हमने दरवाजा खोला हुआ है, आज आप आकर के गठबंधन कर सकते हैं। 5 विधायक हमारे थे तो आप आकलन करिए। मुकेश सहनी जी 60 सीट मांग रहे हैं, आप उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। और MIM जिसके 5 विधायक थे, क्या उसका अधिकार नहीं है? तो सभी सर बहुत बहुत स्वागत है। और आज 12 नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी डॉक्टर समीउल हक ने आज दावती इफ्तार पे आज उन्होंने एक अपने फेसबुक से पोस्ट किया और आज हजारों की संख्या में आकर उनके इफ्तार के सारे लोग ने आमंत्रित दिया। उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर और ऊपर से समाज सेवी जब बनता है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा समूह उसके साथ काम करने लगता है। क्योंकि डॉक्टर के रूप में भी सेवा हमारे डॉक्टर समीउल साहब करते आ रहे हैं। इनके पिताजी भी और मेरे पिताजी बड़े अच्छे मित्र भी रहे और सामाजिक क्षेत्र में पिताजी ने भी बहुत जीवन दिया है। तो एक विरासत भी हम लोग को मिला है दोनों भाइयों को, और कहीं ना कहीं एक संस्कार हम लोगों ने अपने पूर्वजों से लिया, अपने पिता से लिया है। और ये इफ्तार और भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के हम लोग बराबर संघर्ष करते हैं। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यही संस्कार है, यही उनका इच्छा है कि भाई हम लोग हर तबके को साथ में लेकर के चले। आज दलित और मुसलमान को छांट दिया जाता है। कई ऐसे लोगों के लिए बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग जातियों के। आज पासवान की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, यादव की पार्टी है, कुर्मी की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है। लेकिन अगर बात करिएगा तो बिहार में कोई मुसलमान की पार्टी नहीं है, कोई दलित की पार्टी नहीं है। तो ये 2 समाज खास करके जो है कोई इसको बोलने वाला नहीं है। तो हम लोग AIMIM परिवार के लोग, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने यही हमें सिखाया है कि सभी समाज को लेकर के चलना है। जो 2 समाज खास करके छूट रहा है उसको भी साथ लेकर के चलना है। और यही लक्ष्य हम लोग का है। आने वाले विधानसभा में एक खूबसूरत और एक सेकुलर सरकार बने, एक सेकुलर मुख्यमंत्री बने। आज आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी आज वक्फ बोर्ड को लेकर के चुप हैं। चिराग पासवान जी, जिनके पिताजी जाने जाते हैं, जिन्होंने अपना मुख्यमंत्री के कुर्सी को लात मार दिया, केवल ये शर्त रखा कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ। और हम लोग भी, हमारे पिताजी, हमारा परिवार आज जहाँ भी है, मेरे पिताजी लंबे समय तक मंत्री रहे, सांसद रहे, भाई भी विधायक रहे, मंत्री रहे। लेकिन ये पूरा श्रेय मैं जो है देना चाहता हूँ। और हमेशा अक्सर इफ्तार में मैं इस इमोशनल बात को कहता हूँ कि मेरा परिवार जहाँ भी है उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों का सबसे अहम भूमिका है मेरे परिवार को यहाँ तक पहुँचाने में। इसलिए मैं हमेशा इफ्तार में शामिल होकर के उनको धन्यवाद करता हूँ। और ये कर्ज जो है हमारे मुस्लिम परिवार, हमारे मुस्लिम भाइयों का जो कर्ज है, ये मुझे लगता है कि इस जन्म में हम लोग नहीं अदा कर पाएंगे। तो छोटा मोटा प्रयास, उनके सुख दुख में खड़े होना, खड़े होकर के उनका विश्वास जीतने का प्रयास करना, यही हम लोग का लक्ष्य है। विधायक MP तो बहुत छोटी चीज है, बचपन से लाल बत्ती और मंत्रालय और विधायक देखा है। लेकिन एक बहुत बड़े समूह का नेतृत्व करना, एक बहुत बड़ा समूह का विश्वास आपके ऊपर हो, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा पद है, जिसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं। बिहार में आज से कुछ दिन पहले यूपी में योगी सरकार बोले थे ये मुसलमान जो कठमुल्ले हैं, लेकिन आज के वक्फ बिल के लेकर भाजपा के एक नेता है, वो भी बोल रहे हैं जितने भी वक्फ बिल के मगर आए हैं लोग संसद में जो भीड़ लगाए हुए, ये सारे कठमुल्ले। कहाँ तक ये भाजपाइयों के एक नीतियों खराब कर रही है। और एक तरफ से कहती है हम लोग साथ हैं, लेकिन एक तरफ से बाइकआउट कर रहे हैं और उनके गलत गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, मांझी जी जो है बेचारे हमेशा कुछ ना कुछ, बुजुर्ग आदमी है, तबीयत उनकी भी ठीक नहीं रहती है। तो हम लोग क्या उन पे आरोप लगाएं, गार्जियन स्वरूप है। लेकिन इस तरह की बातें गार्जियन को शोभा नहीं देती है। आप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, ठीक है, लाइमलाइट आपको पाना है, लाइमलाइट में रहने के लिए आप उल्टा सीधा बयानबाजी करते रहते हैं। अरे और कई अच्छे काम आप कर सकते हैं, उसके माध्यम से लाइमलाइट में आप आ सकते हैं। मांझी परिवार, मांझी सबसे पिछड़ा तबका है, आप उसके लिए कुछ अच्छा काम करिए, उसकी लड़ाई लड़िए, उसको मदद करिए। आज जेल में जो है आज आधे मांझी समाज के लोग बंद हैं, कोई वकील उसके केस को लड़ने को तैयार नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, इसलिए वो जेल में बंद है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, उसको जो है काम करके अपने आप को न्यूज में रखिए। ये उल्टा सीधा बयान दे करके, एक बार उन्होंने कहा था कि भगवान राम को हम नहीं मानते हैं, भगवान राम जो है गलत है, ये कोई सच्चाई नहीं है। उल्टी सीधी बातें, ब्राह्मण समाज के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया था। तो बुजुर्ग हैं, गार्जियन है, हम लोग क्या बोले, तबीयत अब उनकी ठीक नहीं है, रहती है, रिटायरमेंट लेना चाहिए। ये उल्टा सीधा बयान दे करके जो है हमारे जो युवा पीढ़ी जो राजनीति करना चाहती है उसके सामने गलत उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। और इस तरह के गलत शब्द कम से कम उस बुजुर्ग आदमी को तो नहीं बोलना चाहिए। सर, नीतीश कुमार जी को कैसे नजर देख रहे हैं, जिसे राष्ट्रगान होता है और ताली बजाते हैं कभी कभी? देखिए, हम लोग के दादाजी, हम लोग के पिताजी या ऐसे जो हमारे गार्जियन जो हमारे पूर्वज बीमार हो जाते हैं, या गाँव में आप देखिएगा बुजुर्गों को तो अलग अलग चीजें की हरकतें हो जाती हैं उनसे।
तो कभी कभी मैंने पैंट पे पेशाब हो जाता है, आने जाने में दिक्कत हो जाती है, या कई ऐसी चीजें बुजुर्गों के साथ होती है, बीमारी है, उम्र के साथ आता है। तो गार्जियन स्वरूप है, निश्चित रूप से बिहार की जनता इस बार उनको रिटायर करने ही जा रही है, और भाजपा वाले रिटायर कर ही देंगे। भाजपा वाले उनको मुख्यमंत्री का जो है घोषित करेंगे नहीं। मुख्यमंत्री तो लाडले ना कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे अगला। अगर सरकार एनडीए की बनती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बोलेंगे, इससे घोषणा करके तो दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूँ, भाजपा ये काम नहीं करेगी। और नीतीश जी अब बेचारे बुजुर्ग हो गए, बेटे को लाने का प्रयास कर रहे हैं, लाएं और खुद रिटायर हो जाएं। और बिहार को जो है बदलाव की जरूरत है, क्रांतिकारी और एक युवा कोई नेतृत्व करे, जो विजन हो, जिसके पास पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, एक नई सरकार बने। ये दो दोस्तों के सरकार में जो है कहीं ना कहीं बिहार बहुत पीछे चला गया है। कुछ दिन लालू जी लंबे टाइम तक रहे, नीतीश जी लंबे टाइम तक रहे। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, ताकि अफसरशाही कंट्रोल में रहे। नहीं तो अफसरों को लगता है कि भाई कोई बात नहीं, विधायक मंत्री मुख्यमंत्री तो हमारे जानने वाले हैं, हमारे करीबी हैं, तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, लोकतंत्र में हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए। उसी तरीके से नरकटिया जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भी बदलाव की जरूरत है। वहाँ जो मंत्री भी बने, जो वहाँ के विधायक थे, तो कहीं ना कहीं अभी बदलाव की जरूरत है। और बेहतर चेहरा, जो इस तरीके से डॉक्टर शमीमुल साहब उस इलाके में खास करके काम कर रहे हैं, और हमारे AIMIM के संभावित उम्मीदवार भी हैं। और जो लोग पहले दाग लगाते थे कि AIMIM मुस्लिम की पार्टी है, तो राणा रंजीत जो राजपूत है वो इस पार्टी में क्या कर रहा है। कई ऐसे दलित समाज के रितेश पासवान जैसे लोग जो सीतामढ़ी के इंचार्ज हैं, और कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हर समाज के लोग हैं। तो ये पुरानी कहानी हो गई, और कहीं ना कहीं जो है AIMIM बहुत मजबूत होकर के उभरेगी। और अगला बिहार में सरकार बिना AIMIM के सपोर्ट के नहीं बनेगा। पिछली बार भी 5 विधायक हमारे आए थे, 3 और विधायक होते, सरकार किसकी बनती वो हम तय करते। तो मैं यही आह्वान करता हूँ आज इफ्तार और इस मौके पे कि भाई जो भी सेकुलर पार्टियां हैं वो आकर के एक मंच पे सभी सेकुलर पार्टियों को एक तरफ रखिए। आप MIM को बाद में कहिएगा कि B टीम है, C टीम है। अगर सम्मानजनक सीट पे हमारा अगर गठबंधन होता है तो हमने दरवाजा खोला हुआ है, आज आप आकर के गठबंधन कर सकते हैं। 5 विधायक हमारे थे, तो आप आकलन करिए। मुकेश सहनी जी 60 सीट मांग रहे हैं, आप उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। और MIM जिसके 5 विधायक थे, क्या उसका अधिकार नहीं है? तो सभी सेकुलर पार्टियों को एक मंच पे लाइए। चुनाव के समय A टीम, B टीम, C टीम कहिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। AIMIM अगर 10 सीट ही अपने दम पे जीतती है और बाकी 40 सीटों पे 5000-7000 वोट काटने की क्षमता रखती है, तो RJD वाले जरा उसका ख्याल कर लें कि अगर आपके 40 सीटों पे 7000-8000 का नुकसान होता है तो कितना बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप कभी सरकार और सत्ता में नहीं आ सकते। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सेकुलर पार्टी का सरकार बने, और गठबंधन के लिए दरवाजा खुला हुआ है। समय पे गठबंधन है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपनी तैयारी जो है लगभग 60 सीटों पे कर रहे हैं। 60 सीट पे बिहार लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर।